चुगलखोर बहू। मधु अपने परिवार के साथ चंदनपुर शहर में रहती है। मधु की एक बड़ी ही बुरी आदत है, वो सबकी चुगली करती रहती है। रविवार के दिन मधु की ननद सीमा और उसके ससुराल वाले उनके घर आते हैं। खाना खाने के बाद सब लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। और सीमा कैसी हो? ठीक हो भाभी, आप कैसी हो? मैं भी ना बढ़िया हूँ। अरे तुमने जो वो अचार भेजा था ना, बहुत अच्छा था। आपको अच्छा लगा? थैंक यू भाभी, मैं इस बार ना और भेज दूंगी। अरे नहीं नहीं, और मत भेजना, मम्मी जी को कुछ खास पसंद नहीं आया, ऐसा वो कह रही थी। अच्छा, क्या कह रही थी मम्मी अचार के बारे में? अचार के बारे में तो नहीं कह रही थी, वो तुम्हारे खाने के बारे में कह रही थी कि सीमा को अभी तक ठीक से खाना बनाना भी नहीं आया। क्या मम्मी ने ऐसा कहा? हाँ, पर कोई नहीं ना सीमा, तुम बुरा मत मानो, मुझे तो अचार बहुत पसंद आया। हाँ, मम्मी को तो मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता, मेरे हर काम में बस कमियां ही ढूंढती रहती हैं। सीमा और उसके ससुराल वाले अपने घर जा रहे होते हैं। तब मधु की सास कहती है, अच्छा सीमा बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ ठीक है मम्मी। सीमा रूखेपन से जवाब देकर वहां से चली जाती है। अरे सीमा को क्या हो गया बहू, कुछ कहा क्या उसने? अब पता नहीं माँ जी। मधु अपनी सहेली संजना से बात कर रही होती है। अरे तुझे पता है, मैं ना शीला की पार्टी में गई थी उस दिन, तेरे बारे में पता नहीं वो लोग क्या क्या बातें कर रहे थे, मुझसे तो सुना भी नहीं गया। हाँ। अच्छा, क्या कह रहे थे वो लोग? शीला कह रही थी कि जब भी मैं संजना को पार्टी में बुलाती हूँ वो आती ही नहीं, उसे पैसों का बड़ा घमंड है भाई। क्या उसने ऐसा कहा? मैं अभी उससे बात करती हूँ। अरे छोड़ ना, उसकी बात ही नहीं करनी हमें, छोड़, चल छोड़। मधु अपनी सहेली से बात कर रही होती है, तभी उसका पति सचिन आ जाता है। अच्छा संजना, मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मधु इधर आओ। क्या हुआ जी? अरे पता नहीं क्या हो गया है, सीमा माँ से बात ही नहीं कर रही। तुमसे कुछ कहा था क्या उसने? नहीं तो जी, उसने तो कुछ नहीं कहा मुझे, पर क्या मधु, बताओ मुझे। जब ना हम सब बाहर बैठे थे तो मधु की सास मुझसे आकर बोली कि अब तुम लोग भी एसी खरीद लो, गर्मी बहुत लगती है यहाँ आकर। क्या उन्होंने ऐसा कहा? हाँ जी, ऐसा कहा। अब मधु के घर वाले ना हमेशा ही हमें नीचा दिखाते रहते हैं। नाराज तो हमें होना चाहिए, और सीमा नाराज होकर बैठी है। कोई बात नहीं, होने दो नाराज, हमें भी फर्क नहीं पड़ता। मधु मेरी एक बात ध्यान से सुनो, कोई जरूरत नहीं है आज के बाद उससे बात करने की। ठीक है जी। एक दिन मधु टीवी देख रही होती है और उसके पास सीमा का फोन आता है। मधु टीवी में इतना ज्यादा बिजी होती है कि फोन नहीं उठाती। अगले दिन सीमा घर पर आ जाती है। अरे वाह सीमा, आओ आओ, कितने दिनों बाद आई हो। हाँ हाँ, आप लोग तो मुझे भूल ही गए हैं ना बुलाते हैं ना फोन उठाते हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या हुआ सीमा, बताओ मुझे। आप लोगों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। सीमा रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी सचिन भी वहां आ जाता है। रुकिए जी, मैं बात करती हूँ सीमा से। मधु सीमा को समझाने जाती है और उसकी सास और सचिन दरवाजे के बाहर खड़े होकर सारी बातें सुनने लगते हैं। अरे छोड़ ना सीमा, तेरे भैया की तो आदत ही है बात का बतंगड़ बनाने की। मैंने उन्हें बताया भी कि सीमा के घर वालों को गर्मी लगती है, जब वो लोग आते हैं तो हमें एक एसी ले लेना चाहिए, तो उसमें भड़क गए, कहने लगे उन्हें अपनी अमीरी पर बड़ा घमंड है। मधु की सास और सचिन ये सब सुनकर चौंक जाते हैं कि मधु ये सब क्या बोल रही है। शायद मेरी ही गलती है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था भाभी।
अरे नहीं नहीं मधु, तू क्यों नहीं आएगी? ये घर तेरा भी तो है ना। माना कि मम्मी जी तेरे हर काम में कमी निकालती रहती हैं, पर तभी अचानक सचिन और उसकी सास कमरे में आ जाते हैं और मधु उन्हें देखकर चौंक जाती है। मम्मी जी, मैं ना सीमा को बस समझा रही थी कि वो कहीं ना जाए। समझा रही थी या भड़का रही थी? हाँ, तुम इतनी बड़ी चुगलखोर हो मधु, हर किसी की बुराई करती हो, सबके बारे में झूठ बोलती हो ताकि हमारे बीच झगड़ा हो। मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने तुम्हारा ऐसा रूप भी आएगा। मुझे माफ कर दीजिए जी। आपने मुझसे भी झूठ बोला भाभी। उन तीनों के सामने मधु की पोल खुल जाती है और वो सर झुकाए खड़ी रहती है। लेकिन अब कर भी क्या सकती है?